नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। वेदांत टीवी पर आज हम कर्मकांड पौरोहित्य के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर बालाजी शतपथी, प्राचार्य पूर्व श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय फरीदाबाद हरियाणा, आप लोगों के समक्ष आज कुछ हम लोग पौरोहित्य कर्मकांड से संबंधित चर्चा करेंगे। कर्मकांड क्या है? कर्म और कांड, किसी प्रकार का कर्म होता हो और वो आध्यात्मिक हो, दैविक हो और वो क्रम से हो। कांड अर्थात चैप्टर्स, पार्ट। जिस प्रकार रामायण में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड अर्थात चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से कर्मकांड भी अपने आप में स्टेप बाय स्टेप है। जीवन काल में व्यक्ति के कर्मकांड से संबंध गर्भावस्था में आने से लेकर के मृत्यु के उपरांत भी यह आवश्यक है। यह संस्कार के माध्यम से बनता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतनयन, जात कर्म, इस प्रकार से एक एक कर्म होता है। ये होता है संस्कारिक कर्म। ये 16 हैं, किंतु ये एक भाग होने के बाद एक होता है पूजा पाठ का, एक होता है शांति कर्मणि। आप गणपति पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, विष्णु पूजन कर रहे हैं, शालग्राम पूजन कर रहे हैं, शिव जी का पूजन कर रहे हैं, ये एक पूजन है। उसमें भी इस प्रकार से है। शांति कर्मणि, मूल शांति, नक्षत्र शांति, ग्रह शांति, इस प्रकार शांति कर्मणि भी है। प्रायश्चित एक और है। किसी प्रकार के दोष, त्रुटि आदि को प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित कहते हैं प्रायः नामः तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपः निश्चय संयुक्तम प्रायश्चितम इति स्मृतम। अतः ये जो प्रायश्चित है, जीवन काल में कई प्रकार के घटना दुर्घटनाओं से संबंधित किए हुए कर्म का प्रायश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। एक आता है दान। स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वकं परसत्व प्राप्ति इति दानम। व्यक्ति के जीवन में दान इस प्रकार से हो कि दाहिना हाथ का दान दिया हुआ बाएं हाथ को ना पता चले, दूर दूर को, और तो अलग चीज़ है। तो ये जो कर्मकांड है, पौरोहित्य कर्म है, ये बहुत विस्तृत है। व्यक्ति केवल छोटा सा पूजन तक उसको सीमित रखता है, ये नहीं है। यह अगाध समुद्र है, यज्ञ है। अब यज्ञ में आप आएंगे, विस्तार से इसका यज्ञ है। नाम यज्ञ से लेकर के आप कोटि यज्ञ तक पहुंच सकते हैं, असंख्य यज्ञ पे पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से आप करते हैं सतचंडी, नवचंडी, सहस्रचंडी, लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी, देवी का एक बहुत बड़ा भाग है जो यज्ञ से संबंधित है। इस प्रकार के विष्णु भगवान के नाम पे वैष्णव तंत्र का यज्ञ भी है। तो कर्मकांड जो है व्यक्ति का जीवन का एक बहुत बड़ा विस्तारता है। प्रत्येक प्राणी को धर्म कर्म के लिए कर्मकांड के क्षेत्र से गुजरना आवश्यक है। कई आचार्यों का मत कई प्रकार के इससे सिद्ध होता है। अब ये जो पूजा पाठ इत्यादि को अनुष्ठान के नाम पर भी जाना जाता है। अनुष्ठान, महामृत्युंजय एक अनुष्ठान है, अर्थात व्यक्ति को जीवन में जो किया हुआ महामृत्युंजय विधि विधान है, उस प्रकार के पूरे प्रकरण को, चैप्टर को अनुष्ठान के नाम पे जाना जाता है। इस प्रकार अगर आप आगे देखेंगे कि अनुष्ठान किस प्रकार से है, क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है, सबका एक एक भाग आता है। तो जब व्यक्ति अनुष्ठान करने में संलग्न होता है, उसका विचार विमर्श भी होता है। किस चीज़ का होता है, किस समय होना चाहिए, किस नक्षत्र में होना चाहिए, उसके कुंडली के आधार पे क्या क्या करना चाहिए, जिससे उसको 100% फल प्राप्ति हो। कहते हैं कि हम तो किए थे, हमको फल नहीं मिला। व्यक्ति के जीवन में संकल्प लेना पड़ता है और उस संकल्प को सिद्ध करना पड़ता है।
संकल्पाः तस्य सिद्ध्यन्ति। आप चिट्ठी लिखेंगे और उसके ऊपर बिना एड्रेस के अगर भेज देंगे तो कहाँ जाएगा। अतः संकल्प जो है वो उसका एड्रेस है। आप किस रूप से, किस नाम से, किस भाव से, कहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसको विस्तार से बोलना चाहिए। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। इस प्रकार से इसको प्रारंभ करते हुए अद्य अस्मिन् पुण्य दिवसे पुण्यवेलायां अमुकरासे स्थिते अमुक भास्करे, इस प्रकार के पूरे आज के अभी तक के क्षण को सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक को जोड़ा जाता है। अतः उस प्राणी यहाँ पर हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं हो, लेकिन उस नाम से अगर किया हुआ संकल्प है तो उस प्राणी को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कई प्रकार के इसके ऊपर अध्ययन किया गया है और परिणाम भी लिया गया है। अतः कर्मकांड एक विस्तार पूर्वक एक विधि विधान से जाना जाता है। इसके अंतर्गत में आता है जप। कर्मकांड में जब जप के क्षेत्र में आते हैं उपांशु इति जप लक्षणम। उपांशु होठ चलता हो, माला चलता हो और ध्यान उसी पे ही, उस मंत्र पे लगा हुआ हो और उस कार्य को संपन्न के लिए लगा हुआ हो, तब वो सिद्ध होता है जप। व्यक्ति हर क्षेत्र को जोड़ते जोड़ते करता है। यह विस्तार भी है, लघु में भी है। लघु अर्थात छोटे में भी है, विस्तार में भी है। इन प्रयोगों को करने के लिए उपचार अर्थात द्रव्य, मेटेरियल्स की आवश्यकता होती है। क्या क्या चाहिए? गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बहुत विध है। पंचोपचार, 5 उपचार से शुरू करके अनंतोपचार तक है। षोडशोपचार है, राजोपचार है। तो व्यक्ति किस प्रकार से करना चाहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए कहा गया है परिमाणो उक्तो सामर्थ्य अनुसारण तत् अकल्पयत। वेद कहता है प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है अनुष्ठान, पूजा पाठ। इसके लिए उसका अपना सामर्थ्य होना चाहिए कि मेरा ये दायरा है, मैं इसके ऊपर ही करूँ। ये कहीं नहीं कहा गया कि कर्ज करके करिए, किसी से मांग ले के करिए ना। जो आपके विधि है, जो आपको सामर्थ्य भगवान ने दिए हैं, उसी से करिए। कुछ नहीं है तब भी है मनुष्योपचार। अपने मन में उन चीज़ों को संकल्प करते हुए भगवान को चढ़ाइए। जिस प्रकार शिव जी के पूजन में कहा गया है रत्नेर कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितम चंदनम। सामने कुछ नहीं है किंतु परिकल्पना हो रही है, हे प्रभु शंभु, मैं आपको उस शीतल जल से स्नान करा रहा हूँ, उस चंदन से आपका लेप करा रहा हूँ। इस तरह से उसका पूरा विस्तृत है, प्रत्येक देवी देवताओं का है। इस अंतर्गत में बहुत सारे विधि विधान को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार के चीज़ों को जोड़ा जाता है। जैसे डॉक्टर जब देता है दवाई, उसके साथ कुछ विटामिन्स जोड़ता है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी जोड़ता है। उस तरह से अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए जप भी होता है, पाठ भी होता है, दान भी होता है और उसके साथ हवन भी होता है और प्रायश्चित के साथ साथ सहस्रार्चन होता है। यह एक विस्तार चीज़ें हैं। प्रत्येक वस्तु के ऊपर, विषयों के ऊपर अगर चर्चा की जाए, बहुत विस्तार से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है कि आखिर हम लोग जो कर्मकांड को, पूजा पाठ को छोटे स्तर तक देखते हैं, आधे घंटे में हो जाए, पौन घंटे में हो जाए ना, इसका विस्तार से सबका एक समय निर्धारित है। अतः समय सारणी के अनुसार ही होना चाहिए। बालक जन्म हुआ, उसका जन्मोत्सव मनाइए। साल में एक बार तो कम से कम उसका जो तिथि नक्षत्र पे उसका जन्म हुआ है, उस जन्मोत्सव को मनाइए। हैप्पी बर्थडे अलग चीज़ है, उसको तारीख से मनाइए, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जो जन्मोत्सव है उसको तिथि से मनाइए या नक्षत्र से मनाइए। परंपरा अनुसार उसका संपूर्ण फल मिलता है। साल भर का वो रिचार्ज हो जाता है, उसके ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं। उसमें 8 देवताओं का पूजन है जिनको चिरजीविनः कहते हैं। उसको आयुष्य पूजन भी कहा जाता है, मार्कंडेय पूजन भी कहा जाता है। उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि
अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनः सप्तेतांश्च स्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमं जीवेद वर्ष शतं साग्रं अपमृत्यु विवर्जितः। व्यक्ति अगर इन 8 लोगों का पूजन करता है तो अपमृत्यु वो भी टल जाता है। अतः कर्म को विस्तार न करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज इस वेदांत चैनल के माध्यम से आपको कर्मकांड का एक सूक्ष्मता प्रस्तुत किए हैं। आगे भी इस प्रकार से आपके जानकारी, आपके प्रश्नों को लेकर के अनेक कर्मकांड के विधान को प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।